इंद्रप्रस्थ के देश में था धर्मराज का राज, था धर्मराज का राज। कौरव पांडव भाई भाई करत धर्म पे राज, कौरव पांडव भाई भाई करत धर्म पे राज। कौरव पांडव भाई भाई करत धर्म पे राज। करत धर्म पे राज जी, सब छल कपट में हरा दिया, सब छल कपट में हरा दिया, सब छल कपट में हरा दिया। वन में निकल पड़े पांडव भीमसेन का करा दिया, वन में निकल पड़े पांडव भीमसेन से करा दिया। फिर हिडिंबा नाम की नारी से, हिडिंबा नाम की नारी से एक वीर पुत्र का जन्म होया, एक वीर पुत्र का जन्म होया, एक वीर पुत्र का जन्म होया। घटोत्कच जिसका नाम होया, वो युद्ध कला में निपुण होया, घटोत्कच जिसका नाम होया, वो युद्ध कला में निपुण हुआ। घटोत्कच जिसका नाम होया, वो युद्ध कला में निपुण हुआ। तो साहिबानों, कथा है महाभारत की, कौरवों और पांडवों की, कि किस तरह घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म होता है और किस प्रकार कथा आगे चलती है। एक दिन पांडवों की सभा बैठी थी और उसमें श्री कृष्ण माधव त्रिपुरारी मौजूद थे। कहने लगे युधिष्ठिर कि हे केशव, हमारे घटोत्कच बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, अतः इनके योग्य भी एक कन्या बतलाइए। कैसे कहने लगे केशव से, हे केशव भीम पुत्र के योग्य, हे केशव भीम पुत्र के योग्य, अजिवधू कोई तुम बतलाओ, अजिवधू कोई तुम बतलाओ, अजिवधू कोई तुम बतलाओ। साहसी वीर बहादुर हो ऐसी कन्या कोई तुम बतलाओ, साहसी वीर बहादुर हो ऐसी कन्या कोई तुम बतलाओ। साहसी वीर बहादुर हो ऐसी कन्या कोई बतलाओ। हंसने लगे केशव, कहने लगे ब्याह करना चाहते हो, इसके योग्य भी एक कन्या है। तो ध्यान से सुनो भीमसेन, कहने लगे केशव कि भीम पुत्र के योग्य मोरवी है, भीम पुत्र के योग्य मोरवी है, जो ज्योतिषपुर में रहती है, जो ज्योतिषपुर में रहती है, जी ज्योतिषपुर में रहती है। अरे साहसी वीर बहादुर है, पर ब्याह की शर्तें कहती हैं, साहसी वीर बहादुर है और ब्याह की शर्तें रहती है। साहसी वीर बहादुर है पर ब्याह की शर्तें रहती है। केशव का ऐसा कहना था और भीमसेन तो गुस्से से तिलमिला उठे। कहने लगे ये क्या बात हुई केशव, है कन्या होकर भला ब्याह की शर्त कहती है, ये तो अभिमान हुआ ना। कहने लगे केशव, अरे भीमसेन जी जरा शांत रहिए, अभिमान की क्या बात हुई भला, स्वाभिमान भी तो हो सकता है उसका। कहने लगे केशव, घटोत्कच से कहिए कि जाए और प्रयाग ज्योतिषपुर से मोरवी को ब्याह कर ले आए। चल पड़े घटोत्कच केशव की आज्ञा पा और मोरवी की शर्तानुसार उसे ब्याह कर ले आए। और एक निश्चित समय के पश्चात घुंघराले बालों वाले श्याम वर्ण के अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हो जाता है। नाम रखा जाता है बर्बरीक।
सब ओर से मंगल गाया जाने लगा, बधाइयां गाई जाने लगी। जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो वीर बबरिक ने, बधाई हो, बधाई हो। जन्म लियो वीर बबरिक ने, बधाई हो, बधाई हो। जन्म लियो वीर बबरिक ने, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो वीर बबरिक ने, बधाई हो, बधाई हो। जन्म लियो वीर बबरिक ने, बधाई हो, बधाई हो। पांडव कुल के ये सरताज, मां मौरवी के प्यारे लाल। पांडव कुल के ये सरताज, मामोरी के प्यारे लाल। गर्व से, गर्व से, गर्व से भीम बलि गाए, बधाई हो, बधाई हो। गर्व से भीम बलि गाए, बधाई हो, बधाई हो। जन्म लिया लियो वीर बबरिक ने, बधाई हो, बधाई हो। तो इस तरह वीर बर्बरीक बड़े होने लगे लाड प्यार के बीच। जैसे जैसे बड़े होने लगे, प्रश्न उससे भी बड़े होने लगे। अपने पिता घटोत्कच से पूछने लगे कि हे पिता, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है? ये मृत्यु क्या होती है भला? हम जीते क्यों हैं, हम मरते क्यों हैं, और हमारी इस देह का अस्तित्व क्या है? माँ बाप असमंजस में पड़ गए, आखिर जवाब दें तो क्या दें भला? कहने लगे, हे बर्बरीक, तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर केवल एक पुरुष के पास है, वो है केशव त्रिपुरारी मुरारी। अतः तुम केशव के पास जाओ और अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करो। पहुंच गए केशव के पास। केशव मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहने लगे, छोटा सा बालक और इतनी बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं भला? अपनी जिज्ञासाओं का भंडार लिए घूमते हो बर्बरीक। अगर तुम जानना चाहते हो कि इस शरीर का अस्तित्व क्या है, तो तुम्हें तप जानना होगा, तुम्हें दान जानना होगा, तुम्हें आत्मबल जानना होगा। अतः तुम महिसागर संगम तीर्थ में जाओ, जहां नारद जी द्वारा स्थापित की गई नव दुर्गाएं निवास करती हैं। क्या कहने लगे केशव? हे बबरिक जा महिसागर में, बबरिक जा महिसागर में, जहां देवी दुर्गा वास करे, जहाँ देवी दुर्गा वास करे। कि नव दुर्गाएं रहती जहां पे, वही तेरा कल्याण करे हो, वही तेरा कल्याण करे। श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं और चल पड़े बर्बरीक, इठलाते बल खाते महिसागर संगम तीर्थ की ओर, माँ भवानी को मनाने, काली को मनाने और अपनी समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर प्राप्त करने। और कैसे मनाने लगे भला? भवानी तन
शीस झुकाऊं सू तेरे चरणों मेरे बारंबार। महिसागर तट जा पहुंचा वो लेके कृष्ण का आशीर्वाद। भवन तन शीस झुकाऊं सो तेरे चरणों में बारंबार महिसागर तट जा पहुंचा बोले के कृष्ण का आशीर्वाद। बबरूबा बाबा श्याम बबरूबा बाबा श्याम बाबा श्याम 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 बाबा श्याम 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 बोले कमले का नाम चला। संगम तट पे करी रे तपस्या माँ दुर्गा ते ले ली शिक्षा। ओ संगम तट पे करी रे तपस्या माँ दुर्गा ते ले ली दीक्षा। प्रथम ब्रह्मा का ध्यान धरा विष्णु फिर पालनहार बना। प्रथम ब्रह्मा का ध्यान धरा विष्णु फिर पालनहार करा। शिवा का धूणा गाड़ दिया बबरूभान बाबा श्याम बबरूभान बाबा श्याम बाबा श्याम 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 बाबा श्याम 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 लेके काली का नाम चला। चल पड़े बर्बरीक। वहां मां काली की आराधना करने लगे, भवानी को मनाने लगे। 3 विलक्षण बाणों को प्राप्त कर लेते हैं। ये बाण अग्नि जल वायु के प्रतीक समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने में समाये हुए हैं। वहां से मां भवानी से ये 3 तीर प्राप्त कर दैत्य रिपुलेंदु का दमन करते हुए पलस को पार करते हुए नागमंडल पर विजय प्राप्त करते हुए नाग कन्याओं के वैवाहिक प्रस्ताव को भी अस्वीकार करते हुए पहुंच गए सीधा अपनी मां मौरवी के पास। पहुंच गए मां मौरवी के पास और उधर दूसरी तरफ कौरवों और पांडवों दूसरी तरफ कौरवों और पांडवों का कलह युद्ध में तब्दील हो चुका था। बर्बरीक को भी ज्ञात था कि कुरुक्षेत्र की धरती पर सभी योद्धा महायोद्धा इकट्ठे हो रहे हैं। अपनी मां से क्या कहने लगे बर्बरीक? कहने लगे, हेरी सुने मेरी जननी माता, महायुद्ध कुरुक्षेत्र में होगा। हेरी कौरव और पांडव का सामना रण क्षेत्र में होगा। हेरी युद्ध देखने की मेरी से इच्छा, जो अब धर्म क्षेत्र में होगा। मां मौरवी कहने लगी बर्बरीक, क्या केवल युद्ध देखने जाना चाहते हो? युद्ध देखने भर से काम ना चलेगा।
तुम्हें दान की महिमा को समझना पड़ेगा, तप को समझना पड़ेगा। क्या कहने लगी माँ? कहने लगी कि सुन ले मेरे पूत लाडले, वीर हो दानी इस दुनिया में, दान की महिमा हर कोई जाने, ऋषि मुनि ज्ञानी इस दुनिया में, तू हारे का बनना साथी। कहने लगी तू हारे का सहारा बनना। क्यों? मन में एक संशय था मौरवी के। पांडव संख्या में कम थे, कहीं ना कहीं ये डर था कहीं पांडव हार ना जाएं। कौरव तो सहस्त्रों सेनाएं लिए घूमते थे, इसलिए मौरवी ने कहा तू हारे का बनना साथी, वीर का यही फर्ज सारा से। चल पड़ा नीले घोड़े पर सवार हो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर इस महाभारत के युद्ध को देखने पहुंच गया। लेकिन केशव अपनी ही लीला रचने लगे, अपने स्वांग भरने लगे, अपनी माया रचने लगे। ज्ञात हो गया कि बर्बरीक आ गया, रंग भरते हुए एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं बर्बरीक के पास। कहने लगे कि कौन कहां से आया है, अरे कौन कहां से आया है, तू बालक उम्र थोड़ी का। हंसने लगे। तीन तीर से हंसने लगे। कहने लगे तीन तीर से कैसे भला तू लड़े वीर जोड़ी का। कौन कहां से आया है, तू बालक उम्र थोड़ी का। तीन तीर से कैसे भला तू लड़े वीर जोड़ी का। तीन तीर से कैसे भला तू लड़े वीर जोड़ी का। बबरिक क्या कहने लगे? कहने लगे बबरिक मेरा नाम सुनो जी। बबरिक मेरा नाम सुनो जी, मैं मौरवी का जाया। तीन तीर मेरे तीन लोक का कर दे खूब सफाया। तीन तीर मेरे तीन लोक में कर दे खून सफाया। तीन तीर मेरे तीन लोक में कर दे खून सफाया। अरे केशव कहाँ मानने वाले थे, नई लीला रचने लगे। कहने लगे ऐसे बात नहीं बनेगी बालक, है? तुझे सिद्ध करके दिखाना, अरे तुझे सिद्ध करके दिखाना होगा, प्रमाण देके दिखाना होगा। नया रंग भरने लगे। कहने लगे चल अभी मेरे साथ तू। चल अभी मेरे साथ, वो पीपल का पेड़ लहरावे। जग मानू तेरा तीर सभी पत्यान बींध के आवे। मैं जद मानू तेरा तीर सभी पत्यान बींध के आवे। मैं जद मानू तेरा तीर सभी पत्यान बींध के आवे। आ जाता है बर्बरीक बातों में। क्या जानता है, छोटा सा बालक है,
बहला फुला सके ले चले और कहने लगे, सुन बात मेरी उम्र छोटी तेरी, सुन बात मेरी उम्र छोटी तेरी, इस तीर को अपने धनुष पे चढ़ा, इस तीर को अपने धनुष पे कहने लगे, ध्यान रखना बालक, करे सभी पत्तों का छेदन, करे सभी पत्तों का छेदन, नहीं कोई भेदन, और ना तुझे हो कोई वेदन, ऐसा करे तब देखा, ना तुझे हो कोई वेदन, ऐसा जतन बताओ, ना तुझे हो कोई वेदन, ऐसा जतन। बर्बरीक कहने लगे, ये क्या बड़ी बात है ब्राह्मण देव, मैं अभी माँ काली की आराधना करूंगा, भवानी को मनाऊंगा। ये देखिए, कहने लगे ऐसे बात नहीं बनेगी, बातें करने से क्या होगा भला है? इस तीर को चला सारे पत्तों का जब भेदन करेगा मैं तो तब मानूंगा। बर्बरीक कहने लगे, वो देखिए ब्राह्मण देव तीर को अपनी कमान पे चढ़ाते हैं और चल पड़ता है तीर। ये देखिए, कहने लगा, ये देख मेरा तीर, ये देख मेरा तीर, कैसे चलता खीर, ये देख मेरा तीर, कैसे चलता खीर, बर्बरीक का चलाया नहीं रुकेगा ये तीर, बर्बरीक का चलाया न रुकेगा ये तीर। सभी पत्तों से निकला, सभी पत्तों से निकला, चला जाता एकला। कहने लगे बर्बरीक, ये देखिए ब्राह्मण देव, सभी पत्तों से मेरा तीर चला जा रहा है और सभी का छेदन कर रहा है। और ये देखिए ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, मेरा तीर आपके पैर के पास आ रहा है। जैसे ही पैर हटाते हैं, वो तीर ब्राह्मण के पैर के नीचे छिपाए पत्ते का भेदन कर वापस बर्बरीक की कमान पे चला जाता है। पत्तों का छेदन नहीं कोई भेदन, आया पाँव की तरफ कृष्ण हो गए विफला, आया पाँव की तरफ कृष्ण हो गए विफला, आया पाँव की तरफ कृष्ण हो गए विफला, पाँव की तरफ कृष्ण हो गए विफला। आ जाता है वो तीर और कमान से निकला तीर वापस कमान में पहुंच गया। श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे, आंखों से झल 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 आंसू बहने लगे। कहने लगे, धन्य हो वीर, धन्य हो, मैं तुम्हें क्या कहूं। अब इधर से चिंता में पड़ गए, खुश हैं और साथ में चिंता है। चिंता किस चीज की? कृष्ण सोचे मन ही मन में, कृष्ण सोच रहे हैं और बर्बरीक अपने सब जौहर दिखाए चला जा रहा है। कृष्ण सोचे मन ही मन में कि कौरव हारेंगे रण में और पांडव जीतेंगे युद्ध में, ये कैसी विपदा आई। पांडव जीतेंगे युद्ध में, कैसी विपदा। विपदा कौन? बर्बरीक। अगर इसने युद्ध को लड़ा, अगर इसने युद्ध को लड़ा, अरे ये तो वीर है बड़ा, अकेला रहेगा खड़ा, कौरव जीत जाएंगे भाई, अकेला रहेगा खड़ा, जीत जाएंगे भाई, अकेला रहेगा खड़ा, जीत जाएंगे भाई, अकेला रहेगा खड़ा, कौरव जीत जाएंगे। ऐसा विचार कर नया रंग भरने लगे, नया स्वांग भरने लगे माधव। कहने लगे, ए बालक, अपना पूरा परिचय तो दे, भला कौन है, किस वंश का है तू, कौन माँ है, कौन पिता है तेरे। कहने लगे, मैं बर्बरीक, मैं बर्बरीक, पांडव वंशज, घटोत्कच
राजपुत्र मोरवी का पुत्र हूं और इस युद्ध में यहाँ पर हारे का सहारा बनना आया हूं, यानी जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। केशव कहने लगे ये क्या बात हुई भला? हाँ अरे पांडव वंशज हुए, तुम तो पांडव हुए ना, तो निश्चित रूप से पांडवों की ओर से लड़ोगे, हैं? लड़ना ही चाहिए तुम्हें पांडवों की ओर से। कहने लगा नहीं ब्राह्मण देव, मैं पांडवों की ओर से नहीं, जो भी पक्ष हारेगा उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण की सारी कोशिशें विफल, सारी चीजें नाकाम। कहने लगे ये बालक ऐसे नहीं मानेगा। फिर नया रूप भरा, कहने लगे एक बात कहूं बालक, तुम योद्धा तो हो, अरे तुम योद्धा तो हो परंतु महायोद्धा तो हो ही नहीं। अरे तुम क्षत्रिय तो हो लेकिन परम क्षत्रिय तो हुए नहीं। अब बर्बरीक फिर हैरान, ये कैसे हुआ भला? मैं क्षत्रिय हूं परंतु महाक्षत्रिय नहीं हुए, तो मैं कैसे होऊंगा ब्राह्मण देव? कहने लगे ब्राह्मण देव, एक योद्धा तभी महायोद्धा हो सकता है, परम क्षत्रिय हो सकता है जब वो किसी ब्राह्मण को दान दे दे, हैं? वो कहने लगा ब्राह्मण देव मैं अब इस धरती पे आपको क्या दान दूं भला? कहने लगे बातें करने से क्या होगा, तुम तो बड़े वीर हो, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब दान देने की बारी आई तो तुम पीछे हटने लगे। तुम भी यहाँ दान दे सकते हो? कहने लगे क्या मैं यहाँ भी दान दे सकता हूँ? कहने लगे बिल्कुल दे सकते हो। कहते हैं चलो मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? कहते हैं हाँ ऐसे नहीं लूंगा दान। तो कहने लगे कैसे लोगे? तो कहने लगे तुम्हें प्रण लेना होगा, कसम लेनी होगी कि जो भी मेरे स्वाध्याय में है मैं पूरे मन कर्म वचन से आपके श्री चरणों में निछावर कर दूंगा। बालक बर्बरीक बातों में आ गया और उसने वचन भर लिया, वचन भर लिया। कहने लगे केशव बर्बरीक वचन दे चुके हो, प्रण ले चुके हो, अब पीछे नहीं हट पाओगे। कहने लगे मांगिए ब्राह्मण देव, क्या मांगते हैं भला? कहने लगे इस अधर्म के युद्ध को धर्म में परिवर्तित करने के लिए, अन्याय पर न्याय की स्थापना के लिए मुझे तेरा शीश चाहिए। रोने लगे बर्बरीक, आंसू से झरझर आंसू बहने लगे, गिर गए। कहने लगे मेरा शीश मांगने वाला साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, सच बतलाइए है कौन? श्री कृष्ण कहने लगे जानना चाहते हो कौन हूं मैं? अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। बर्बरीक कहने लगे हे केशव, मांग लिया होता मैं खुशी खुशी दे देता। अपने शीश को श्री कृष्ण के चरणों में निछावर कर देते हैं और पांडवों की विजय को श्री कृष्ण सुनिश्चित कर देते हैं। उनकी आराधना करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। केशव कृष्ण कृष्ण कृष्ण